हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक होगा हु इज़ इनसिक्योर एंड जेलस ऑफ यू। ओके, वो कौन पर्सन है जो आपसे इनसिक्योर है, जो आपसे जेलस है और वो क्यों है। ओके, तो ये टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी और ये ओपन टू ऑल है। आप किसी भी सिचुएशन, किसी भी स्टेज, किसी भी फेज़ में आप हैं प्रेजेंटली, करेंटली, ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। ये कोई भी पर्सन हो सकता है आपकी सराउंडिंग में, आपके लव वंस हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई वर्क प्लेस पे कोई इंसान हो सकता है, आपके बॉस हो सकते हैं, आपका कोई बेस्टी हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है XYZ। तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। ओके, बस जो चीज़ें आपसे मैच होती हैं, आपकी सिचुएशन से मैच हो रही होती हैं और आपकी गट फीलिंग आपको ने नोटिस किया होता है, आप भी गेस कर सकते हैं, तभी आप उन मैसेजेस को अपने ऊपर लीजिएगा। ओके, सो आई थिंक मैंने बहुत चीज़ें क्लियर कर दी। सो ये टाइमलेस एंड जर्नल कलेक्टिव रीडिंग होती है। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो और जो चीज़ें मैच ना हो प्लीज़ उन्हें स्किप कर दीजिएगा। जेंडर कह रही हूँ, जर्नल रीडिंग है तो प्लीज़ कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। ओके, इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई भी फाइनल डिसीजन या कोई भी कंक्लूजन पे आना चाहती हैं तो देखिए ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर लें बिकॉज़ ये टॉपिक ही ऐसा है कि मे बी कुछ भी रीडिंग में निकल सकता है, तो ट्रिगर वार्निंग मैं ऑलरेडी आपको दे दूं। तो प्राइवेट रीडिंग ज़रूर, तो बहुत ज़रूरी है कि इस टॉपिक के लिए आप स्पेशली अपने लिए अगर कोई कंक्लूजन पे आ रहे हैं तो प्लीज़ अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा। ओके, इस रीडिंग का मकसद बिल्कुल भी किसी के लिए हेट या किसी के लिए नापसंद करना नहीं है। बस ये एक गाइडेंस और एक अलर्ट के तौर पे कि आप अपनी सराउंडिंग में जान पाएँ कि कोई कौन ऐसा पर्सन है जो आपके लिए ऐसी फीलिंग रखता है, ऐसी इंटेंशन रखता है और क्यों रखता है। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो क्यों रखता है, आखिर वो क्यों ऐसा कर रहा है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप अपने आगे की जर्नी, आप आगे के डायरेक्शन अपने जो सेट करें, गोल सेट करें, वो उस तरीके से गाइडेड होके, प्रोटेक्टेड होते हुए चीज़ों को आगे लेके जा सकें अपनी लाइफ में ईज़िली। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उस पर्सन के ट्रेड्स देखेंगे। मैं आपको ट्रेड्स बताऊंगी कि ये कौन पर्सन है, जिससे कि आप रेजोनेट कर पाएँ, आप सेंस कर पाएँ, आप गैस कर पाएँ कि आखिर ये कौन पर्सन आपकी लाइफ में है। प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करिए। हु इज़ इनसिक्योर एंड जेलस ऑफ यू, ये कौन पर्सन है जो आपसे जेलस है या इनसिक्योर है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं वो कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर से जेलस और इनसिक्योर है। ओके ओके, सबसे पहले देख लीजिए एस ऑफ कप्स है, पेज ऑफ वैंड्स है। कोई पर्सन है जो आपके लिए फीलिंग्स तो रखता है, ओके, आपके लिए फील करता है। टेम्परेंस का कार्ड है। ओके, ये कौन पर्सन है जो आपके लिए इनसिक्योर और जेलस फीलिंग रखता है। पहली बात तो ये कोई वैसा पर्सन है जो खुद आपके लिए बहुत कुछ फील करता है। ओके, कोई फ्रेंड हो सकता है जिसकी फीलिंग शायद आपसे फ्रेंड मोर देन फ्रेंड्स है, या आपके पार्टनर, आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है, आपका फैमिली का कोई मेंबर ऐसा हो सकता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा केयर रखता है। उसके इमोशंस आपके लिए काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। वो इस समय आपके लिए अपने जज्बात रोक नहीं सकता, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके इमोशन ओवरफ्लो हो रहे हैं। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं वो आपसे एक जेलस और इनसिक्योर की फीलिंग भी रखता है। ओके, और
कोई यंग पर्सन है, ओके, कोई यंग पर्सन है, कोई मैच्योर है आपसे, ओके, एज में डिफरेंस हो सकता है, या तो इसकी जो फीलिंग्स है ना वो इतनी डीप डाउन नहीं है, आपके लिए अट्रैक्शन फीलिंग बहुत रखता है, काफ़ी सरफेस पे फीलिंग रहती है, भले आपके लिए करता बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन आपको जब भी बताया है उसने बहुत ही अपर लेवल एक सरफेस की फीलिंग रख के आपको बताया, इतना कभी आपको नहीं दिखाया कि वो इतना सीरियस आपके लिए है, या तो सच में इतना सीरियस नहीं रहा है, लेकिन आपके लिए फीलिंग उसकी जेन्युइन है। अब उसको शायद फील हो रहा है कि उसकी फीलिंग जेन्युइन है, आपको मिस कर रहा है, आपके लिए क्या फील करता है, इमोशंस, वो शायद उसको अब समझ में आ रहे हैं। मे बी आपसे दूर रहता है, मे बी ये आप इससे बात नहीं कर रहे, आप कांटेक्ट में नहीं हैं, मे बी ब्रेकअप हो गया है, या तो ये अगर भी इन्होंने एक्टिविटी की है, काफ़ी इमेच्योर एक्ट इन्होंने इनकी तरफ से रहा है, ये कोई ऐसा पर्सन है। बिकॉज टेम्परेंस का कार्ड है, या तो ये पूरी तरीके से बैलेंस्ड है, या तो इनकी एनर्जी पूरी तरीके से इम्बैलेंस, और मुझे यहाँ इम्बैलेंस ज़्यादा लग रहा है। मे बी इनको बैलेंस करने में काफ़ी दिक्कत होती है, ये पर्सन खुद में ही बैलेंस नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये आपसे बहुत ज़्यादा सिक्योर और जेलस रहता है, ओके। बैलेंस की कमी रही है, ये पर्सन खुद भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे बर्डन से गुजर रहा है, इसलिए शायद ये आपसे मिस कर रहा है। इस समय काफ़ी स्ट्रगल है, इनकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, हर जगह से इनके ऊपर काफ़ी बर्डन है, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, हद से ज़्यादा काम इनके ऊपर आ गया है, काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ आ गई है। तो कुछ ऐसा सिनेरियो ये है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट और प्रॉब्लम सिचुएशन में ये पर्सन अभी खुद भी है, ओके। हद से ज़्यादा ओवरलोडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी या वर्क इसके पास ऑलरेडी है, जिसकी वजह से इसकी बैलेंस की कमी इसके पास हमेशा रहती है। ऐसा नहीं कि कोई हार्डवर्क नहीं करता है, पर शायद अकेले ही तनहा ये इंसान के ऊपर इस समय तो काफ़ी परेशान है, स्ट्रेसफुल है, सुकून की ज़रूरत है, एक रिलीफ की ज़रूरत है। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए इनसिक्योर रहता है। अब ये कौन पर्सन है आप बेहतर समझ रहे होंगे, अगर तो आप गेस कर पा रहे हो कि आपकी सराउंडिंग में कौन ऐसा पर्सन है, ओके। सो अभी तक की सिचुएशन से अगर आप गेस कर पा रहे हैं, अगर आप समझ पा रहे हैं कि ये कौन पर्सन है आपकी सराउंडिंग में, या ये कौन पर्सन है जिसके साथ आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन रही है आप दोनों के बीच में, तो चलिए देखते हैं फिर और कि आखिर ये कौन पर्सन है और आपके लिए क्यों इनसिक्योर और जेलसी की फीलिंग रखता है, ओके। तो हम और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन पर्सन है, ओके। एक कार्ड नीचे गिर गया है ऑलरेडी, मैं वो पिक कर लूँ। देखिए जो कार्ड पिक हुआ है वो स्ट्रेंथ का कार्ड था, ओके, अपने आप पॉप अप हुआ है, अपने आप गिर के निकला है। दूसरा कार्ड एस ऑफ पेंटिकल का है, थर्ड कार्ड आपका जस्टिस है, और बॉटम ऑफ द डेक आपका निकला है द हेरोफेंट, ओके। देखिए ये कौन पर्सन है जो आपसे जेलसी और इनसिक्योरिटी की फीलिंग रखता है और क्यों। देखिए ये वो पर्सन है जो आपकी स्ट्रेंथ से ना बहुत ज़्यादा डरता है, आपकी स्ट्रेंथ का ये मुकाबला नहीं कर सकता। ये खुद तो दिखाता है कि इसके पास बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत करेज है, बहुत ज़्यादा है, अपने को काफ़ी पावरफुल और बहुत ही करेजियस दिखाता है औरों के सामने, बट आपकी करेज और स्ट्रेंथ के सामने ना इसकी पर्सन की नहीं चलती है। तो ये आपसे क्यों इनसिक्योर और जेलसी वाली फीलिंग रखता है, सबसे बड़ा पॉइंट तो आपकी स्ट्रेंथ हो गई। आपकी स्ट्रेंथ के आगे ना इस पर्सन की स्ट्रेंथ कम पड़ जाती है, आपके अलावा ये और लोगों पे भारी पड़ता है, ओके। बट आपने अपनी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा दिखाई है, आप इतने पावरफुल पोजीशन में हैं कि आपने इस जैसे इंसान को भी आपने कंट्रोल करके रखा है। ये कोई ऐसा पर्सन है, इसको पता है कि
इसकी एनर्जी, इसके ऑरा को, इसकी पावर को अगर इस जैसे इंसान को कोई हैंडल कर सकता है तो वो आपके सामने एक शेर की जगह ना एक छोटी सी बिल्ली बन जाता है। ओके, तो ये कोई ऐसा पर्सन है ज़रूर, और इसको आपकी ताकत, आपकी स्ट्रेंथ, आपके पेशेंस लेवल से जेलसी होती है। ये आपकी तरह बनना चाहता है, आपकी तरह चीज़ों को हैंडल करना चाहता है, लेकिन इससे हो नहीं पाता। ओके, ये कोई ऐसा इंसान भी है जो आपको हर टाइम एक गिफ्ट ऑफ़र करता रहता है, आपको पैम्पर करने की कोशिश करता है, आपको किसी तरीके से ना कोई चीज़ आपको ऑफ़र करता रहता है। ओके, आपसे कनेक्ट रहने के लिए, आपसे डिस्कनेक्ट ना हो आप, तो आपको ना तरह तरीके की चीज़ों से आपसे कनेक्ट रहना चाहता है। मेन मोटिव है कि आपसे कनेक्शन बना रहे। ये कोई आपके साथ का ही मुझे पर्सन लग रहा है, आपका बहुत करीबी पर्सन लग रहा है, ये जो कोई भी है। ओके, आप बेहतर समझ पा रहे होंगे, लेकिन ये आपको हमेशा टाइम टू टाइम ना कुछ ऑफ़र ज़रूर करते होंगे गिफ्ट वाइज, बिकॉज पेंटिकल है तो गिफ्ट वाइज गिफ्ट एक्सचेंज आप लोगों के बीच में बहुत होते होंगे। आपसे नहीं, बट ये ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा ऑफ़र ज़रूर करते हो जहाँ मटीरियलिस्टिक थिंग, एक मटीरियल चीज़ें ज़रूर होती होंगी। ओके, जैसे आपके लिए कोई गिफ्ट ऑफ़र कर दिया, इन्होंने कोई सरप्राइज़ प्लान कर दिया, आपको शॉपिंग करा दी, आपको ड्रेस खरीदवा दी, कुछ ऑनलाइन शॉप कर दिया, आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिलवा दिए। तो इस तरीके से चीज़ों को ना इनको पैम्पर करना पसंद है। ये उस तरीके से आपको दिखाना चाहते हैं कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं, या आपके लिए कितना वो, क्योंकि इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा गलत किया है, पास्ट में किया हो, इनसे कुछ ना कुछ गलतियां ज़रूरी हैं जिसका ये क्या कहते हैं, सॉरी टू से मेरे मुंह में वर्ड नहीं आ रहा, जिसका ये कर्मा इनको मिला होगा और ये इसका पश्चाताप करना चाहते हैं। आई होप मैंने सही वर्ड बोला है। ओके, प्लीज़ अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ करेक्ट मी। करना चाहते हैं कि इनको लगता है कि शायद इसके थ्रू, इनको लगता है कि ये इसके थ्रू ये आपके लिए ना कुछ इनसे जो गलतियां हुई हैं उसका बर्डन, वो कर्मा जो है ना, ये आपके साथ चाहते हैं कि वो उन चीज़ों को इसके थ्रू ही वो आपके लिए कुछ ऐसा कर दे जो इन्होंने आपको पहले कभी नहीं किया। ओके, कि आपको कम से कम ये लगे कि हाँ एटलीस्ट ये आपको ध्यान दे रहे हैं, एटलीस्ट ये आपके लिए कुछ कर रहे हैं। तो ये अपने तरीके से ये सोच रहे हैं कि इनका इस तरीके से ऑफ़र करते रहना और इस तरीके की चीज़ें करना, कहीं ना कहीं वो आपको जस्टिस दे रहे हैं अपनी तरफ से। जो इनको जस्टिस आपके लिए करना चाहिए वो शायद ये ऑफ़र करके, इस तरीके की चीज़ें आपके लिए करके उनको लगता है कि वो बहुत कुछ आपके लिए कर दे रहे हैं, और जो उनका बैकफायर कर्मा है वो कम हो रहा है। ओके, तो वो अपनी तरीके से चीज़ों को सही करना चाहते हैं, जिसके लिए वो आपको पैम्पर और ये ऑफ़र और इस तरीके की चीज़ें करके करना चाहते हैं। हेरोफेंट देखिए, सबसे पहले या तो ये मैरिड पर्सन है। ओके, मैरिड पर्सन है, शादीशुदा वाले पर्सन है, और आपके लिए अगर उन्होंने कुछ पास्ट में, रिसेंटली पास्ट में इनसे कुछ किया है, इन्होंने आपके साथ किया है, तो उन चीज़ों को ठीक करने के लिए ये आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को आपको घुमाना फिराना, आपके लिए गिफ्ट लेना, चीज़ें करना, इस तरीके से ये दिखाना चाहते हैं कि ये बदल गए हैं और चीज़ों को सही करना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे लिए एफ़र्ट्स कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए चीज़ें ठीक कर रहा हूँ। ये अपने से करना चाहते हैं। इनको लगता है ये जस्टिस है जो ये आपको दे सकती हैं। इनकी तरफ से जो गलतियाँ हुई हैं उसको सुधारने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। ओके, डिफरेंस है आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन को लेके, या आप लोगों के बीच में एज का डिफरेंस है, ये आपसे बड़े हैं, आप इनसे छोटे हैं। डिफरेंसेस मुझे दिख रहे हैं। मैरिड, हु इज़ जेलस एंड इनसिक्योर ऑफ यू, ये कौन पर्सन है? देखिए, ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लिए कहीं ना कहीं फीलिंग रखता है, एक लव फीलिंग रखता है, आपके लिए इमोशंस रखता है, आपको मिस बहुत करता है, और कहीं ना कहीं यही एक बहुत बड़ी वजह है इनसिक्योरिटी और जेलस की। अगर तो आप इनके साथ हैं, ठीक है,
ये आपसे कनेक्शन रखना चाहते हैं। अगर आपने डिस्कनेक्शन कर लिया है, आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आपने नो कांटेक्ट ब्रेकअप में आ गए हैं, और या ये थर्ड पार्टी में हैं, ये ऑलरेडी मैरिड है, तो ये आपको अपनी लाइफ में रख नहीं सकते। जिसका फ्रस्ट्रेशन, जिसकी वजह से ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए, ओके, ये आपको अभी भी कनेक्शन में रखने के लिए आपके साथ किसी तरीके से कनेक्शन में ये रहते हैं। ये आपको ऑफ़र करते हैं, चीज़ें करते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, लेकिन ये पर्सन आपसे इनसिक्योर और जेलस इसलिए है क्योंकि आप कहीं ना कहीं इनसे जस्टिस मांग रहे हैं। आप इनसे चाहते हैं कि ये आपको कमिटमेंट दे, आपके लिए स्टैंड ले, आपके लिए सपोर्ट ले। वो ये कर नहीं सकते, और कहीं ना कहीं ये जब आपको अपनी लाइफ में नहीं रख सकते और आप इनकी लाइफ से हट जाते हैं, तो वो इनके लिए एक इनसिक्योर और जेलेसी हो जाती है। इनको जेलेसी इस बात की होती है, अगर ये आपको अपनी लाइफ में नहीं रखते तो आप कहीं अपनी लाइफ दोबारा शुरू कर लेंगे, आप किसी नए पर्सन से इन्वॉल्व होंगे, आप दूसरे लोगों से जाएंगे, इनकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, और जो ये नहीं करना चाहते बिकॉज इनकी फीलिंग आपके लिए है। ये आपको हमेशा कुछ ना कुछ करके अपनी से कनेक्ट इसलिए भी रखते हैं क्योंकि ये हमेशा दिखाना चाहते हैं कि आप इनके हो, ये आपके लिए सब कुछ करेंगे, ओके। तो जिनकी भी फीलिंग अगर इस तरीके की होती है ना कि अगर आप किसी एक पर्सन को अपनी लाइफ में फॉर एग्जांपल रखना चाहते हैं, बट किसी भी रीज़न की वजह से आप उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप पूरी तरीके से उसको अपनी लाइफ में नहीं ला सकते, आप नहीं कर सकते। ये वाली जो सिचुएशन जिनकी लाइफ में होती है ना, ये एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी और जेलेसी की एनर्जी क्रिएट करती है। बहुत बड़ी एनर्जी क्रिएट हो जाती है जहाँ इंसान जेलस भी हो जाता है और इनसिक्योर भी होता है। देखिए, एक लव फीलिंग में वैसे भी जेलेसी, इनसिक्योरिटी हर कपल में होती है, हर इंसान के अंदर होती है जो किसी के लिए एक लव फीलिंग रखता है। लेकिन जब हमें पता हो कि हम उस इंसान को फुली तरीके से अपनी लाइफ में नहीं ला सकते, लेकिन तब भी हम उसके लिए बहुत करते हैं चीज़ें, वहाँ पे ना एक इनसिक्योरिटी जो डेवलप होती है, जो जेलेसी डेवलप होती है, वो एक एक्सट्रीम लेवल तक भी चली जाती है। वही सेम मुझे यहाँ पे भी सेम सिचुएशन यहाँ लग रही है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके लिए रखता फीलिंग एक प्यार मोहब्बत वाली है, प्यार मोहब्बत को पूरी तरीके से ला नहीं सकता, आपको भी छोड़ नहीं सकता, अपनी लाइफ में जो सिचुएशन है उसको भी छोड़ नहीं सकता, ओके। या तो डिफरेंसेस हैं, इसकी वजह से वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता किसी भी रीज़न से, या तो ये मैरिड हैं तो ये इनकी ऑलरेडी एक अपनी लाइफ है जिसकी वजह से ये आपको अपनी लाइफ में पूरी तरीके से नहीं ला सकते। इसलिए ये आपको भी कनेक्शन में रखने के लिए ये हमेशा आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करते हैं, कुछ ना कुछ आपको देते रहते हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा कुछ ज़रूर करते हैं जिससे कि आपको लगे कि इनको लगता है यही जस्टिस ये आपको दे सकते हैं, लेकिन आप शायद इनसे बहुत जस्टिस मांग चुके हैं। अगर आपको लगता है कि अभी तक की जो रीडिंग में मैंने आपको मैसेजेस दिए वो आपसे रेजोनेट होते हैं, आपको लगता है यही सिचुएशन कुछ ना कुछ आपके साथ भी चल रही है, आपकी भी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है या ऐसा कोई पर्सन है या आपके खुद के ऐसे पार्टनर हैं, आपके और दोनों के बीच में कुछ ऐसे ही सिनेरियो और फेज एंड स्टेज चल रहा है, सिचुएशन चल रही है, तो हम और जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन पर्सन है जो आपके लिए इनसिक्योर और जेलेसी वाली फीलिंग रखता है। वो कौन पर्सन है और क्यों रखता है, आखिर रीज़न क्या होता है। इनको कोई ऐसा आपसे जलन नहीं है, बस इनको जलन होती है कि इनको डर है कि आप इनकी लाइफ से चले जाएंगे और जो ये नहीं सहन नहीं कर सकते, जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। देख लीजिए, चैरियट कार्ड है, कैंसेरियन एनर्जी है, और ये आपके लिए एक्शन करना चाहते हैं, एक्शन ये आपके लिए लेना चाहते हैं, पर उस एक्शन में हमेशा रुके, बिकॉज हैंगमैन का कार्ड है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए एक्शन नहीं लेना चाहते, इन्होंने बहुत बार एक्शन लिए हैं आपके लिए, बट किसी ना किसी वजह से हमेशा उस एक्शन में एक रोक लग जाती है, एक डिसीजन लटक जाता है,
रुक जाता है, थम जाता है। ओके, तो एक्शन में हमेशा रोक लग जाती है। द वर्ल्ड कार्ड है। देखिए, आप ये कोई ऐसा इंसान है, पहली बात तो, जो आप दोनों का सर्कल एक है जो फेस घूमता ही रहता है। आप दोनों ने शायद एक साथ ट्रैवल बहुत किया है, ये आप लोगों की अच्छी खासी मेमोरी है, आप लोगों ने ट्रैवल पार्टनर हैं, आप दोनों ट्रैवल आपने बहुत। ये कोई एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आपके ना हमेशा पैटर्न है, एक साइकिल है जो घूमती रहती है। ये पर्सन के साथ आपकी लाइफ बार बार उसी फेज में आती है, बार बार इसी फेज। आई थिंक आप लोगों का जो साथ है ना वो 2-3 साल, 8 साल कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, आप शायद एक दूसरे के साथ 1 साल 2 साल से रह रहे हो। इनको जेलसी, इनसिक्योरिटी इस बात की भी रहती है। अगर चैरियट कार्ड आप हैं तो आप बहुत क्विक एक्शन ओरिएंटेड हैं, आप बहुत ही वाइजली डिसीजन लेते हैं, आपको एक्शन लेने में देरी नहीं लगती। आपने अगर माइंड सेटअप कर लिया तो आप एक्शन भी ले लेते हैं। लेकिन ये हैंगमैन है, इनकी तरफ से कभी भी एक्शन हो नहीं पाता। ये एक्शन लेने में रुक जाते हैं, डिसीजन लेने में रुक जाते हैं, क्लोजर देने में रुक जाते हैं। कुछ भी करना हो तो इनके एक्शन रुके ही रहते हैं। इसलिए भी इनको बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी रहती है, जेलसी होती है कि आप एक्शन ओरिएंटेड हैं। उनको पता है कि अगर उनकी तरफ से एक्शन नहीं होता तो आप इतने कैपेबल हैं कि आप एक्शन लेके कुछ ऐसा फैसला ज़रूर कर लेंगे कि आप इनकी लाइफ से रफ़ा दफ़ा हो जाएंगे। ओके, आप अगर इन्होंने इस टाइम पे डिसीजन नहीं लिया, वर्ल्ड कार्ड, अगर इन्होंने टाइम पे डिसीजन नहीं लिया, अगर इन्होंने कोई टाइम नहीं, और इसी तरह ये ट्रैवल करते रहे और इसी तरीके से ये आपकी लाइफ में रहते रहे विदाउट एनी एक्शन, विदाउट एनी कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट, तो आप कुछ ना कुछ फ़ैसला ज़रूर कर लेंगे। और उनको पता है कि अगर एक बार आपने फ़ैसला कर लिया तो आप अपने फ़ैसले से मुँह करेंगे नहीं। ओके, आप पीछे नहीं हटेंगे, अपना फ़ैसला नहीं बदलेंगे, आप इनकी तरीके से नहीं हैं। देखिए, ये कोई मुझे ऐसा पर्सन भी लग रहा है द वर्ल्ड कार्ड से जो आपकी लाइफ में आता जाता रहता है। मुझे ऐसा लगता है सीज़न बहुत बड़े आपके में बहुत बड़ा रोल अपनाते होंगे। मे बी आपके कुछ सीज़न हो, मे बी समर टाइम में ये आपकी लाइफ में रहते हो, बट विंटर और स्प्रिंग आते आते ये आपकी लाइफ से चले जाते हों, या विंटर्स में स्पेशली ये आपकी लाइफ में आपने ज़्यादातर देखा होगा कि ये आपसे लाइफ में जो बहुत अच्छे से आप दोनों रहे हैं, विंटर टाइम में ये आपके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हुए हैं, वापस आए हैं, और धीरे धीरे विंटर एंड होते होते ये आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि आपकी लाइफ से डिसकनेक्ट हो गए। तो ये कुछ ऐसा मुझे सिनेरियो ज़रूर लग रहा है द वर्ल्ड कार्ड से। देख लीजिए, अगर बॉटम ऑफ द डेक देखूं तो आपका 7 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, एक धोखे की एनर्जी है। अब देखिए, अगर ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट करते हैं, आपके लिए एक्शन लेने का इनका बूता नहीं है, ओके, करेज नहीं है, कन्फ्रंट करने का नहीं है, स्टैंड लेने का नहीं है, तो पहले ही इंसान अगर वो उसकी तरफ से आपको अपनी लाइफ में रखने का, करने का सोचे तो बहुत है बट वो कर नहीं सकता, तो वैसे ही उसको पता है कि एक इनसिक्योरिटी तो उसको है ही, जेलेसी तो उसको होगी, क्योंकि वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता तो आप उसके लिए अपनी लाइफ ज़िंदगी भर तो रोकेंगे नहीं। ये बात तो उस इंसान को पता है। कभी ना कभी आप इनकी लाइफ से चले जाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी देखेंगे, आपकी लाइफ में अगर कोई और ऑफ़र आती है आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, बिकॉज आपको अगर इनकी तरफ से कुछ नहीं, तो एक धोखा है, एक एनर्जी है। इन्होंने आपको पहले भी चीज़ें छोड़ी हैं, इन्होंने आपको धोखा दिया है। देखिए, इसीलिए शायद जस्टिस का कार्ड आया भी था, धोखा दिया है इन्होंने आपको। थर्ड पार्टी है, मैरिड हो सकते हैं, या इन्होंने शादी कर ली आपको बिना बताए, या इन्होंने आपको बताया ही नहीं कि ये शादीशुदा है। तो मुझे कोई ये देखिए, यहाँ मुझे इनसिक्योरिटी और जेलसी सबसे ज़्यादा इसी बात की लग रही है कि इस पर्सन को आपको अपनी लाइफ में रखना है, एक्शन करना है, ऑफ़र करना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जो इनकी इनसिक्योरिटी बढ़ाता है, जो इनकी जेलसी बढ़ाता है, जो एक एनर्जी क्रिएट होती है इनकी आपकी तरफ,
जो इनको इनसिक्योर करती है, जो इनको जेलसी करती है, बिकॉज ये आपको अपनी लाइफ में नहीं ला सकते। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी रीज़न हो, जो मैंने बताया वो भी आपसे रेजोनेट हो रहे हो या कोई अदर रीज़न भी है, तब भी ये इनसिक्योरिटी और जेलसी की फीलिंग इसीलिए आ रही है बिकॉज इनको बहुत बड़ा खौफ है, डर है कि अगर इन्होंने आपके लिए नहीं किया तो ये आपको बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप सेल्फ सफिशिएंट हैं। आपको बिल्कुल सफ़ेद और काला ऐसी चीज़ें पसंद हैं, आपको सच सुनना पसंद है, आप सच के साथ रहेंगे। अगर चीज़ें सही हैं, ये सही हैं तो सही है, वरना अगर ये आपके लिए कोई फ़ैसला नहीं करते तो आप इतने एक्शन ओरिएंटेड हैं कि अगर आप एक बार फ़ैसला कर लेते हैं तो आप अपने फ़ैसले की दोबारा चीज़ें बदलते नहीं हैं। तो इनको इस बात का, आपके एक्शन जिस तरीके से आप लेते हैं ना, इनको उस बात का बहुत डर है। ओके, आपके पास जो स्ट्रेंथ है ना, उस बात का इनको बहुत डर है। इनको पता है कि आपसे बेहतर इंसान इनको नहीं मिल सकता, भले ही ये पर्सन किसी और से मैरिड ही क्यों ना हो, लेकिन आपको ये अपनी लाइफ में लाना तो चाहते हैं। और अगर नहीं ला सकते तो ये इनकी इनसिक्योरिटी और जेलसी दोनों एक साथ बढ़ाती है। ओके, चलिए हम देखते हैं। इन्होंने आपको पहले भी धोखा दिया है, जिसकी वजह से इन्होंने आपको पहले भी धोखे दिए हैं, जिसका ये खामियाजा भुगत रहे हैं। इनको पता है कि आप इन पर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करते। आप ये भले एफ़र्ट कर रहे हैं, भले आपके लिए बहुत कुछ एफ़र्ट कर रहे हैं, आपको ऑफ़र कर रहे हैं, आपको चीज़ें गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे हैं, आप इसी तरीके से अपनी चीज़ों को, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को आपको एक्सप्रेस करना इनको शायद इसी तरीके से आता है। कर तो ये बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन इनको आपका पता है कि इन्होंने आपको अच्छा खासा धोखा दिया है और आप इसके धोखे को और इनको बहुत अच्छे से समझ गए हैं। आप पहले जैसा ट्रस्ट तो इनके ऊपर देखिए नहीं करते। आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन का पता तो चल गया है, पर ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में कैसे करके आप इनकी लाइफ में बने रहें। ओके, उसके लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। और अगर ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, आप इनसे अलग हो रहे हैं, आपने अगर एक्शन ले लिया है, आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो फिर ये इनके लिए बहुत बड़ी जेलसी इनको हो रही है। आप दूसरों लोगों को ज़्यादा इनसे वैल्यू दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आपकी अपनी लाइफ में क्या चल रहा है ये सब ये जानते होंगे, आप पे नज़र रखते होंगे, ये अथॉरिटी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनका हक, इनकी जो अथॉरिटी जो फर्स्ट टाइम से बनी है, चाहे आप जब भी मिले हों, ये चाहते हैं वो हमेशा आपके ऊपर हो, वो कम ना हो जाए। बट इनको पता है कि ये कर नहीं सकते बिकॉज आप भी कोई हल्के इंसान नहीं हैं, आप भी बहुत ताकतवर हैं, आप इनसे ज़्यादा आप इनको कंट्रोल कर लें तो ये भी वो खुल के नहीं आपको कंट्रोल कर सकते। तो ये सिर्फ एफर्ट करते हैं आपको मनाने की कि आप इनकी लाइफ में रुके रहें। ओके, आप कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन ना ले पाएँ, इसीलिए ये आपके साथ ऐसा करते हैं और ये दिखाते हैं कि हम एफ़र्ट आपके लिए कर रहे हैं। तो अभी तक की सिचुएशन से आपको लगता है कि ये कौन पर्सन है, आप समझ गए हैं कि ये कौन पर्सन है, ये क्यों है, और इसी तरीके की सिचुएशन आपकी भी लाइफ में है। कोई पर्सन है जो आपको रोकने के लिए, आपसे सिर्फ कनेक्शन रखने के लिए आपके साथ इस तरीके की चीज़ें कर रहा है जिस पे आप ट्रस्ट भी नहीं करते, बिलीव भी नहीं करते, और अब आप उसको इतना सीरियस भी नहीं लेना चाहते। आप खुद के लिए शायद एक्शन लेना चाहते हैं, आप समझ चुके हैं इस पर्सन के बारे में। अगर ऐसी ही कोई सिचुएशन चलती है तो हम और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कौन पर्सन है जो आपसे इनसिक्योर और जेलस है और क्यों है, ऐसी इंटेंशंस क्यों रखता है। ओके, मैंने रीडिंग शुरू की थी तो मुझे कुछ और लगा था, लेकिन यहाँ पे मैसेजेस ही जस्ट उल्टे आ गए। एस ऑफ सॉर्ड्स, देखिए आपको शायद कोई क्लैरिटी मिल गई है, आपको भी क्लैरिटी मिल गई है कि ये पर्सन कैसे हैं, क्या होना है, और इस पर्सन की तरफ आपको कुछ देने के लिए
खास कुछ है नहीं, ये रखेंगे ऐसे ही और ऐसे ही सिचुएशन को लटका के ही रखना चाहते हैं। ये ना आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट में आना चाहते हैं, ना ही आपको अपनी लाइफ से जाने देना चाहते हैं। इसी तरीके से ये सिचुएशन को लटका के रख के आए हैं और चाहते भी हैं कि आगे भी चीज़ें इसी तरीके से चलती रहे जिस तरीके से ये चलाना चाहते हैं। ओके, तो मगर आपको क्लैरिटी मिल गई है और इनको भी ये क्लैरिटी मिल गई है कि ये आपके बगैर रह नहीं सकते। इनके बिकॉज एस ऑफ कप से सिचुएशन शुरू हुई थी, रीडिंग शुरू हुई थी। इनको क्लैरिटी मिल गई है कि आप इनकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हैं, ये आपको मिस करते हैं, ये आपके लिए क्या फील करते हैं। तो दोनों तरफा एक क्लैरिटी है, आपको भी और इनको भी। इनको पता है इनकी आपको सब समझ आ। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको ये समझ में आ गया है कि आप समझ गए हैं इसको बहुत अच्छी तरीके से। आपकी इसकी सच्चाई आपके सामने खुल गई है, आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई है। ओके, आप कुछ ना कुछ बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सब कुछ क्लियर आपको समझ आ गया है। अगर अभी तक इसने आपको चीज़ें घुमा के बताई, जो भी एक ड्यूअल मास्क फेस के साथ बताई, बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े प्रॉमिस कर दिए, तो अब इनकी सच्चाई किसी भी तरीके से आपके सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो इस पर्सन की ये जेलेसी, इनसिक्योरिटी और बढ़ाती है कि अगर आपको चीज़ें पता चल गई हैं तो अब आप क्या फ़ैसला लेते हो। अगर आपने कहीं इनकी लाइफ से जाने का फ़ैसला कर लिया, जो कि मुझे यहाँ लग रहा है, अगर आपने कुछ एक्शन ले लिया तो फिर आप नहीं जानते इस पर्सन का क्या होगा, क्योंकि इसको भी क्लैरिटी मिल गई है कि इसने आपको बेवकूफ़ तो बनाया, आपका इस्तेमाल तो किया, लेकिन असलियत कुछ टाइम तक ऐसी बदली कि इस पर्सन को खुद आपके लिए फीलिंग्स हो गई, एक जेन्युइन फीलिंग्स हो गई, एक इमोशन फीलिंग हो गई, और ये अपना लव ऑफ कप अब आपको ऑफ़र करना चाहता है। एटलीस्ट आप इनकी लाइफ में हमेशा ऐसी रुकी रहें, कनेक्शन में रहें। अगर आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल नो कांटेक्ट में जाके ब्रेकअप कर रहे हैं, बिल्कुल मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझ आ गया है कि ये पर्सन आपको कुछ नहीं दे सकता, ये आपको कुछ भी सर्व नहीं कर रहा, तो फिर इस पर्सन की इनसिक्योरिटी और जेलसी बढ़ा रहा है। तो ये पर्सन कौन है जो आपसे जेलस हो रहा है, जो इनसिक्योर है आपसे, वो ये पर्सन है। और क्यों है मैंने वो भी आपको बता दिया। एक डर और खौफ मुझे इस पर्सन का ज़रूर दिख रहा है, क्योंकि इसको पता है इसने आपकी लाइफ में पहले भी गलतियां की हैं, तो आपका ट्रस्ट, इसको ये पता है कि आप इस पर ट्रस्ट नहीं करते अब। ओके, भले ये कुछ भी करता है, आप इसके साथ भी क्यों ना हो, ओके, बट आपकी वो फीलिंग अब पहले जैसी नहीं रही है। आप इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं, आप इनके साथ होंगे ज़रूर। ओके, तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं पता है कि अब आप पहले जैसे इससे कनेक्ट नहीं होते हैं, तो इसको इनसिक्योर होता है। आप शायद अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते, बताते नहीं है, पहले जैसे अपनी फीलिंग्स नहीं बताते, वो इनसिक्योरिटी होती है, जेलेसी क्रिएट करती है। फिर ये आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। आप बहुत रिजर्व रहने लगे हैं, आप सच्चाई पसंद हैं। अगर ये आपसे झूठ बोलते हैं, चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई हैं, इन्होंने आपको धोखा दिया है, तो आप इनको बिल्कुल भी, आप इनकी लाइफ में रहना नहीं चाहते। आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फ़ैसला चाहते हैं कि अगर तो ये है तो ये आपको जस्टिस दें, अगर ये जस्टिस नहीं दे सकते तो अब आप इनकी लाइफ से जाना चाहते हैं। देख लीजिए, मैंने आपसे पहले ही वर्ल्ड कार्ड को देखते हुए बोला था कि ये पर्सन कहीं इन एंड आउट की सिचुएशन है। नाइट ऑफ वैंड्स का एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इनको आपकी तरफ होता है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आता जाता रहता है, इन एंड आउट की सिचुएशन है। आपकी लाइफ में आता है, चला जाता है, आता है, चला जाता है। इनको अचानक से आपकी याद आती है, आपको अचानक से आपकी लाइफ में जैसे ही आपको ये देखता है ना कि आप इससे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, आप इससे अपनी दूरियां बढ़ा रहे हैं, फ़ौरन ये आपको लव बॉम्बिंग, गैस लाइटिंग करने लगते हैं और ये आपकी लाइफ में वापस आ जाता होगा। क्यों? क्योंकि ये भाप जाता है कि आपने शायद कोई फ़ैसला कर लिया है। आप पहले तो ये इग्नोर करता है या एटीट्यूड दे, जब आपकी तरफ से ये चीज़ शुरू होती है ना, ये फ़ौरन आपकी लाइफ में बिल्कुल री एंट्री ले लेता है और ये आपसे प्यारी प्यारी बातें, लव बॉम्बिंग। ओके, तो देख लीजिए, किंग ऑफ कप्स, बिल्कुल
रीडिंग जो स्टार्टिंग से शुरू हुई और जो मैंने अभी तक आपको बताई उसका क्लैरिफिकेशन किंग ऑफ कप्स है। बहुत ही जेन्युइन पर्सन, लॉयल पर्सन, जेन्युइन फीलिंग रखता है आपके लिए, काफ़ी लविंग केयरिंग पर्सन है, फादरली फिगर है, इन्होंने आपको बहुत प्रोटेक्शन दी है, आपको बहुत प्यार किया है, एक जेन्युइन फीलिंग रखता है, बहुत लॉयल पर्सन है, ऑनेस्ट है, लेकिन कभी भी एक्सप्रेस नहीं करता, कभी भी खुल के आपको बताता नहीं, कभी भी आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले सकता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, और इन्होंने आपके लिए कभी भी कुछ एक्शन लिया भी नहीं है और ये लेगा भी नहीं। तभी हैंगमैन कार्ड आया था, ओके, और किंग ऑफ कप्स, तो बिल्कुल क्लैरिफाई है। मैंने कार्ड बाद में आया है, बट मैंने आपको पहले ही ये चीज़ बता दी थी। तभी ये पर्सन फीलिंग तो रखता है, आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, लेकिन ये कभी एक्शन नहीं लेंगे, कभी अपनी खुल के बात बताता नहीं है, अपने इमोशंस ये बताता नहीं है। शायद आप इनकी लाइफ से दूर होते हैं ना, या ये खुद दूर आपकी लाइफ में खुद जाता है, अपनी लाइफ में वापस चला जाता है, अपनी जो इनकी खुद की लाइफ होगी, पर्सनल है, आपसे डिस्टेंस जब मेंटेन करता है ना, तब इनको आपकी बहुत ज़्यादा अर्ज महसूस होती है, तब ये आपके लिए फील करते हैं, तब इनको समझ में आता है, और ये इनके साथ अक्सर होता रहता है। ओके, देख लीजिए बॉटम ऑफ द डेक, डेट कोई पर्सन है, इसके साथ आपकी चीज़ें ख़त्म होती हैं और एक न्यू फेज से शुरू होती हैं। एंडिंग, ये एंडिंग आप लोगों के बीच में कुछ टाइम के लिए एंडिंग ज़रूर आ जाती है, डिस्टेंस हो जाता है, तब आप एक दूसरे के बारे में बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और फिर अचानक से एक न्यू जर्नी स्टार्ट होती है। और या तो ये जब डेथ कार्ड से एंडिंग होती है ना, उसके बाद का जो फेज़ है ना, वो इनसिक्योर करता है, वो जेलेसी क्रिएट करता है। जब इसको लगता है ना कि आप इसने कर तो दिया, ओके, आपने या इन्होंने कर तो लिया, पर इसको पता है कि कहीं आपने इससे डिस्कनेक्ट होने के बाद आप किससे मिल रहे हैं, कहीं आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, कहीं आप कोई एक्शन ना ले लें, आप कहीं मूव ऑन ना कर जाएं, ओके। कोई तो जब है ना, तो एक लंबा अरसा होने के बाद ना, जब इसको बिल्कुल कहीं ना कहीं महसूस होने लगता है, ये पर्सन आपसे हमेशा कनेक्टेड रहता है, टेलीपैथी आपको चेन रखता है, ओके, हमेशा ही आप, बिकॉज ही आपको बहुत मिस करता है आपके ना रहने पे। ये कोई ऐसा पर्सन है, जब इसको बिल्कुल कहीं ना कहीं से एनर्जी पुल होने लगती है और इसको महसूस होता है कि अब आप एक्शन लिया और आप यूं निकल जाएंगे, फौरन ये अपना सारा काम छोड़ के आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से री एंट्री कर लेता है, और एक न्यू फेज स्टार्टिंग आप लोगों के बीच में शुरू हो जाती है। लेकिन फिर वही रवैया चालू होता है। ये पर्सन हमेशा इनसिक्योरिटी और एक जेलेसी की फीलिंग आपके लिए रखता ही रखता है, और वो आपका रीज़न नहीं है, वो इसकी खुद की खामियां हैं, क्योंकि ये चाहता कुछ और है, कर कुछ नहीं सकता, करना है ही नहीं इसको। तो वो जब आप किसी पर्सन को अपनी लाइफ में रख ही नहीं सकते, तो उस इंसान का पूरा अधिकार है, आपका पूरा अधिकार है कि आप अपनी लाइफ के लिए कोई भी फैसला ले सकते हैं। आप कभी भी चाहें तो इस पर्सन को धक्का मार के आप अपनी लाइफ को, और क्यों नहीं देखेंगे, जब ये आपको कुछ दे ही नहीं सकता, तो आप अपनी लाइफ को देखेंगे, जो कि इस पर्सन को हमेशा एक नेगेटिव वाइब, एक इनसिक्योर, एक जेलसी की फीलिंग हमेशा इस पर्सन को आपके साइड रहती है। तो ये पर्सन आपसे डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहता बिल्कुल भी, ये कभी भी आपसे डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे, ये हमेशा आपकी लाइफ में ऐसे ही आते जाते रहेंगे, एंट्री करते रहेंगे, और बीच बीच में अपनी स्पेस, अपना टाइम भी लेते रहेंगे आप। और इस पर्सन, क्योंकि अगर आपने, तो ये अब आपके ऊपर है, आप अपने लिए क्या फ़ैसला लेते हैं, इट्स अप टू यू, आप क्या सिचुएशन लेते हैं। बिकॉज ये पर्सन की तरफ से तो देखिए ऐसे ही रहेगा, और ये ऐसे ही करते आ रहे हैं। जिनसे भी ये रीडिंग सिचुएशन मैच हो रही है, वो बहुत अच्छे से रेजोनेट कर पाएंगे कि ये आपकी लाइफ में ऐसे ही पहले से आते आए हैं, आते जाते रहे हैं, और ये अभी भी इनका आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। फैसला आपके हाथ में कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए, इनका तो ऐसे ही है। बट ये पर्सन कभी भी आपसे फुली डिस्कनेक्ट नहीं होंगे, भले आप हो जाएं, ओके। तो ये पर्सन हमेशा एक जेलेसी, इनसिक्योरिटी जो आपके लिए रखता है, उसके रीज़न ये हैं, ओके।
आप अपनी लाइफ के लिए खुद से फैसला कुछ ना ले लें, आप कहीं से अलग होने का फ़ैसला ना ले लें, ये बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी और जेलेसी इस पर्सन को रहती है। अब ये आप कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है, वो आपके ऊपर है, आप जिसके लिए भी रीडिंग ये देख रहे हो। ओके, सो ये था मैसेज आपके लिए कि कौन वो पर्सन है जो आपके लिए इनसिक्योरिटी और जेलेसी रखता है और क्यों रखता है। मैंने ऑलरेडी बताया ये कौन पर्सन है और क्यों रखता है, रीज़न भी आपको बताए। कुछ भी आपसे पूछना हो, कुछ भी आपसे रेजोनेट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ भी पूछना हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, कुछ भी, तो आप मुझे कांटेक्ट डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कांटेक्ट डिटेल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट भी करिए, लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस करें, जो मेरी रीच बढ़ाता है और मुझे सपोर्ट भी बहुत करता है। ओके, तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए, अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।